11.1 क्रॉस है। हाँ, 11.1 कंस्ट्रक्शन में सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको दी क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज में अगर हम डिलीटेड पोर्शन भी कर लेंगे तो हमारा कुछ अधूरा रहेगा नहीं। तो 11.2 डायरेक्ट कर सकते हो सर्कल्स वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। किसी ने कोई बात करनी है तो बात कर लो बेटा, अभी क्या स्टार्ट करें? ओके बोलो सर। हाँ बोलो अभिनव। सर जो हमने शीट देनी है मंडे को होमवर्क वाली, उसमें हमने करने स्टेटमेंट सम्स एपी के। किसके? सर एपी के स्टेटमेंट सम्स। नहीं करना है। ओके। क्लास 7 o'clock तक है बेटा आज। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मैं ऑन करता हूं अपने लेक्चर को, ठीक है। मैंने होमवर्क आज दे दिया। हाँ काफी बच्चों को आ गया यार, काफी बच्चों को आ गया आज। तो चलिए जो भी है, अब डिस्कशन बंद करके अपने काम पे फोकस करते हैं। चैप्टर टेड है, क्योंकि आपको पता है अभी तक आपने कैलकुलेशन में मार खाई है कई बच्चों ने, तो वो कैलकुलेशन वाला चैप्टर दोबारा आ चुका है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Recording in progress. तो आज का लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पहला लेक्चर, क्लास 10th। क्योंकि हालांकि आपको पता है चैप्टर 12 था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें मेनली अगर हम देखा जाए तो कैलकुलेशन का पार्ट काफी मेन होता है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। जब सेगमेंट का एरिया निकालते थे, सेक्टर का एरिया निकालते थे, पाई की वैल्यू डालते थे, स्क्वायर करते थे, क्यूब करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डेसिमल आता था, बहुत कुछ आता था। नंबर तब भी नहीं आते थे क्योंकि आंसर ही मैच नहीं करता था। जब चैप्टर शुरू हुआ था 12, तब भी मैंने कहा था कि थोड़ा ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये कैलकुलेशन के बिना खराब कर देगा, और कईयों का खराब हुआ भी। लेकिन फिर दोबारा बोल रहा हूं कि चैप्टर 13 शुरू करने जा रहा हूं, ये बिल्कुल चैप्टर 12 जैसा है। वही वॉल्यूम्स, वही सरफेस एरिया, वही कैलकुलेशन, वही फॉर्मूले, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सबके वो पक्के होने चाहिए फॉर्मूले। तो मैं आपको बस एक ही ब्रह्मास्त्र बताता हूं कि इस चैप्टर को अगर आप कंट्रोल में करना चाहते हो और आप चाहते हो कि नंबर 1 रहो, और वैसे भी एक ही बार चैप्टर होता है, जैसे अभी पहली बार हो रहा है, अगली बार तो रिवीजन फहावड्डी होती है, आपको पता है। इतनी स्लो रिवीजन तो कोई नहीं कराता। आराम से चैप्टर करेंगे, जल्दी भी खत्म करेंगे, आराम से भी करेंगे। लेकिन अभी चैप्टर शुरू होना है, तो आप ये सोच लो कि आपको अभी से पूरा हैंडल करके चलना है, कि इसी बार में प्रैक्टिस भी कर लेनी है, डाउट्स भी करवा लेने हैं, आंसर मैच भी कर लेने हैं, फॉर्मूले पक्के भी कर लेने हैं। तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर आपके सामने। तो 11.1 जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की डाली थी वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीटेड है चाहे नहीं है, लेकिन हम उसको कर लेंगे। तो उसके अबाउट कोई क्वेश्चनिंग नहीं, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है आज का, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आपको क्लास 9th में ये चैप्टर देखने को मिला था, जिसके अंदर फिगर्स आपकी कौन कौन सी आई थी आपको याद होगा। क्यूबॉइड आपको देखने को मिला था, क्यूब भी आपका आया था। उसके बाद 11.1 खत्म हो गई थी, सॉरी 13.1, 9th क्लास की बात करता हूं। 13.2 में आपने सिलेंडर देखा था और उसका एरिया देखा था। देन कोन आया था, देन सफेयर के साथ हेमी सफेयर आया था। तो पूरी 4 एक्सरसाइजेस एरिया की थी, और इंटू 2 कर लो आप, 4 ही एक्सरसाइजेस आपकी वॉल्यूम की थी। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको वही पुराना देखने को दोबारा मिलेगा, लेकिन 10th के अंदर जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। राइट डाउन, टॉपिक लिख लीजिए आज हमने कवर करना है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। आप सबको पता है मेरे हाथ में अगर 2 सफियर्स हैं, अगर उन दोनों सफियर्स को मैं मेल्ट करता हूं, मेल्ट करने से वो सफियर पूरे लिक्विड बन जाएंगे। उसको मैं नए सांचे में डालूंगा सिलेंड्रिकल, तो वो सिलेंडर की शेप ले लेंगे। इसका मतलब 2 सफियर्स को पिघला के मैंने सिलेंडर बनाया, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ 2 सफियर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। क्योंकि अगर आप 1 किलो का पनीर का पीस लेके आते हो, बड़ा सारा 1 किलो का, अगर उसके पीसीस करते हो, वो 1 kg का 1 kg ही रहता है, चाहे आप उसके कितने मर्जी पीसेस कर लो। रीजन, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ओनली शेप चेंज होती है। क्या ये आपको क्लियर है? रिप्लाई करें एक बार। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स करेंगे, लेकिन उस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में कौन कौन आएगा? सारे आएंगे जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो उन सारी फिगर्स के फॉर्मूलाज दिमाग में थे, लेकिन वो 9th में थे पक्के, लेकिन प्लस 10th में आते आते थोड़ा सा वो वॉश हो जाता है प्रॉपरली। उसको पक्का करते हैं। मैं प्रॉपर रिटर्न लेके आया हूं, मेरे को सिर्फ डायग्राम बनानी है। अगले पेज पे देखिए आपको क्या देखने को मिलता है। जी यहाँ पे है यूजफुल फॉर्मूला टू रिमेंबर। बताइए, सबसे पहली फिगर यहाँ पे क्यूब आई है, और आप जानते हो अगर मैं क्यूब यहाँ पे बनाता हूं
ये मेरा क्यूब है, दिस इज माई क्यूब, ठीक है, डन हो गया। इस क्यूब में आपको पता है हर डायमेंशन इन्होंने क्या लिया हुआ है, ए बी द साइड ऑफ अ क्यूब। ये आप डायग्राम पे फोकस कर लो बेटा, क्या है ये एक बार, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए है। बस पहले नंबर पे लिखा लेटरल सरफेस एरिया। आप जानते हो लेटरल सरफेस एरिया को एक और बोलते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया। आप बताइए, अगर आप क्यूबिकल एक कमरे के अंदर बैठे हो तो कर्व आपकी ये होती है, दिस इज कॉल्ड कर्व। कर्व होती है 4 दीवारें, 4 वॉल्स। सो कर्व को ये भी बोलते हैं 4 वॉल्स। नोट कर लीजिए, पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और साथ में 4 दीवारी का एरिया बोलते हैं। और आपको पता है इस दीवार को हर फेस को देखा जाए, क्यूब के हर फेस को देखा जाए, वो स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। सामने वाली दीवार का भी ए स्क्वायर है, लेफ्ट वाली का भी ए स्क्वायर और फ्रंट वाली का भी ए स्क्वायर है। अगर चारों दीवारों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 ए स्क्वायर आएगा। ये एक ही बार बताऊंगा पूरी क्लास में। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, पूरा डब्बा भी बंद करना है ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपका ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, तो टोटल आपका क्या बन जाएगा, 6 ए स्क्वायर। इसको ये भी बोलते हैं क्लोज्ड क्यूब का एरिया। क्लोज्ड क्यूब का एरिया मतलब पूरी क्लोज अगर है क्यूब तो उसका एरिया टोटल माना जाता है। वॉल्यूम के बारे में आपको पता है, साइड क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ व क्यूब, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ए इनटू ए इनटू ए, दैट्स ए क्यूब। और डायगोनल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज लेके आया हूं, कि अगर आपको इस क्यूब के अंदर एक रॉड खड़ी करनी है ऐसे डायगोनली, उस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये टेढ़ी होती है हाइपोटेन्यूज जैसी, पाइथागोरस वाली फील आती है इसके अंदर। तो ये अंदर आएगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि हमें बनेगा a√3। तो ये है हमारे डायगोनल की लेंथ। ये चारों फॉर्मूलाज में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आपके पास 3-4 सेकंड ही है बस। सर ऑपोजिट साइड का डायगोनल की लेंथ होती है। कोई भी 4 डायगोनल होते हैं। आप अभी कमरे में बैठे पढ़ रहे हो, आप देख लो 4 डायगोनल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक कैसे, एक वहां कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, ठीक है, और एक नीचे वाले कॉर्नर से लेके ऊपर तक, एक इस कॉर्नर से लेके टॉप वाले कॉर्नर तक, और ये इस कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक। टोटल 4 डायगोनल्स आप प्लेस कर सकते हो पूरे एक क्लोज्ड फिगर क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर। क्लियर? ओके सर, गुड। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, पहला लेक्चर ही दूसरे लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हर लेक्चर आगे आगे जुड़ता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आइए, हमारे पास अब आया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हालांकि आपको पता है क्यूबॉइड में डायमेंशंस थोड़े अलग अलग होते हैं, एक तरफ लेंथ, एक तरफ ब्रेड्थ और एक तरफ होती है हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, ये आपको सबको पता है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होएगा, कर्व सरफेस एरिया होता है 4 दीवारी का, मतलब आपको पता है 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 into L plus B into H, 2 into L plus B into H। हालांकि आपको पता है इस दीवार का है BH, तो इधर वाली का भी BH है। मेरी बिल्कुल सामने वाली दीवार का एरिया है क्या बोलो, LH, तो मेरे इधर वाली दीवार का भी LH है। बताओ चारों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2BH आएगा, 2LH आएगा। इधर से 2 कॉमन आ गया, पीछे से H कॉमन आ गया, अंदर रह गया L plus B। क्या आपको फॉर्मूला क्लियर है? यस और नो बोलिए बेटा एक बार। यस ठीक है, 2 into L plus B into H। और आपको पता है जो 2 into L plus B into H होता है उसका एक और नाम है, कौन कौन जानता है? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। यस, 2 into L plus B इज द पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल। तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर और इसको बोलते हैं हाइट। तो एक एरिया 4 वॉल्स, ओके, 2 into L plus B into H, सीधा लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। याद करने में ही बनती है ड्यूटी, क्योंकि आगे भी काम आएगा, नहीं तो जनरेशन राइज नहीं कर पाएगी हमारी। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है तो आपको बताने की लोड नहीं है, फॉर्मूला हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 9th क्लास में बहुत फेवरेट फॉर्मूला होता है सबका, 2 into LB plus BH plus HL। इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, छत और जमीन वो भी दोनों एंट्री मार जाएंगे। वॉल्यूम आपको पता ही है जी, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट, ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूबॉइड। और बताना डायगोनल का, मैंने बताया था पहले लेंथ का स्क्वायर आएगा, फिर ब्रेड्थ का स्क्वायर आएगा, फिर हाइट का स्क्वायर आएगा। ये है डायगोनल की लेंथ, या कह लो कि इसको एक और लिख लो, लॉन्गेस्ट रॉड आप रखना चाहते हो कमरे में, सबसे लंबी रॉड, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कोई बता सकता है ऑडियो में, वही बोले यहां पे ऐसा क्यों था, फिर यहाँ पे LBH क्यों नहीं आया, AAA क्यों आया?
सारे क्योंकि स्क्वायर था तो सारी वो सेम होंगी। यहाँ पे सारे डायमेंशन सेम है तो इसलिए वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे सारे डायमेंशन सेम है तो ए आएगा, वहां पे अलग अलग है तो LBH आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नोट डाउन हो गया होगा आपको ऑलरेडी। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा राइट सर्कुलर कोन। अच्छा जी, तो कोन की भी शेप बना के देख लेते हैं। कोन आपकी ये होगी, ये सीधी कोन है। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाते समय हम कोन को ऐसे पकड़ते हैं और इसको कोन बोलते हैं, और इसको लिख लो आप, बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब हम कोन को उल्टा पकड़ के उसके अंदर फिलिंग करते हैं। एक्चुअल कोनिकल टेंट ऐसा होता है, जो ये मैंने टिक किया इस तरफ, ठीक है। तो आपको पता है ये कोन की हाइट होती है, ये कोन का रेडियस होता है, और ये कोन की स्लांट हाइट होती है। ये एंगल 90 डिग्री आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया इसका टेढ़ा होता है तो इसमें पाई आर एल आता है। यस, पाई आर एल। और टोटल निकालना हो तो बस आपको ये फालतू का ऐड करना पड़ता है, सर्कल। एनीबॉडी एल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई आर एल में आपने सिर्फ क्या ऐड करना है, पाई आर स्क्वायर, और आपने पाई आर कॉमन निकाल देना, अंदर रह जाएगा सिर्फ कितना, बोलो, आर प्लस एल। फिनिश। वॉल्यूम कौन का होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कह लो कि अगर बातों बातों में करूं, ये शेप आपको अगर पता है, ये सिलेंड्रिकल है, तो अगर मैं एक कोन बाहर निकालता हूं तो एक कोन यहां बन जाती है, एक कोन यहां बन जाती है। बताओ टोटल कितनी कोने दिख रही हैं आपको, बताना। 3 तो 1/3 हो गया। एक कोन पूरे सिलेंडर का 1/3 हो गया। और आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का होता है, उसका 1/3 करना होता है बस, ठीक है ना। तो मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद किया था इसको डायग्राम के साथ। तो ये पेज भी आपका खत्म होता है। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है यहाँ पे। हाँ, यू कैन ज्वाइन। H lies in Z axis. Yes, H lies in Z axis. वर्टिकल पिलर है वो, बिल्कुल जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता है मेरे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की सबको शेप पता है। आपके हाथ में जो पेन है, पेन आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल शेप का है। आपके घर में लगी हुई ट्यूबलाइट, सीधी वाली रॉड, वो भी कौन सी है? सिलेंड्रिकल है। ये स्टैंड खड़े होते हैं कैमरे वाले, वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं। ये पेंसिल आपकी पूरी सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ तक कॉर्नर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये उसका हाइट है और ये रेडियस है, आपको सबको पता है। अब कर्व सरफेस एरिया होता है ऐसा, बिल्कुल कर्व को हाथ लगाना। मतलब अगर मैं यहाँ पेंसिल को देखूं अपनी, तो मैं उसको कहाँ हाथ लगा रहा हूं? कर्व पे। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर एच। यस, इट इज 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच आपका आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। टोटल में क्या आपको टॉप का ढक्कन बंद करना है, नीचे जमीन में ढक्कन बंद करना है। तो 2 सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिनिश। वॉल्यूम का तो पता ही है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। क्या यहां तक क्लियर? एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। यस सर। अभी तक आपको सब कुछ क्लियर चल रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पे। सफियर आ गया। और आपको पता है सफियर अगर ये है, ये सफियर का सेंटर है और ये सफियर का रेडियस है। टोटल नहीं होता, इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है। वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। चारों डायरेक्शन में सर्कल की शक्ल, चारों डायरेक्शन में सर्कल की शक्ल, ठीक है ना। एंड इसका कोई नहीं होता। इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कई बच्चे गलत बोलते हैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं, गलती कर देते हैं। लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो आर क्यूब आएगा, क्योंकि इसके पास एच नहीं होता, इसकी हाइट नहीं होती। तो याद कर लो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 एंड पाई आर क्यूब। खत्म हो गया। अब अगले पेज में इस सिलेंडर का, सिलेंडर कह दिया, आई एम सॉरी, इस सफियर का हाफ होगा। और जैसे ही हाफ होगा, टेनिस की बॉल टूट जाएगी। और जब टूट जाती है तो बाउल बन जाती है, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसमें सब कुछ आधा पचद्दा हो जाता है। तो जो ये स्फेरिकल शेल है, पहले यहाँ पे हेमिस्फेयर की बात कर चुका हूं, तो यह हेमिस्फेयर आया। टेनिस की बॉल आधी हो चुकी है। यहाँ पे आपको पता है रेडियस है, नीचे की जो उसकी डेप्थ है वो भी रेडियस ही होती है, क्योंकि सेंटर से हर बाउंड्री तक का गैप
रेडियस होता है, तो मेरे ख्याल से इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यों? कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर आप बाउल को ऐसे पकड़ते हो तो आप सिर्फ उसके स्फीयर की आधी कर्व को हाथ लगा रहे हो, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, यहां तो हाथ लगाना ही है, टॉप पे भी हाथ लगाना है, टोटल है तो टॉप पे सर्कल होता है, अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और टॉप पाई आर स्क्वायर बंद करना है ना टोटल में, तो यू विल गेट क्या 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, ये पूरे स्फीयर का हाफ होता है, मतलब इट्स 2/3 प्लस। क्लियर बोल दो प्लीज, कमाल। Yes. तो अभी तक सब sir. बढ़िया चल रहा है, Yes, अभी sir. तक आपकी पॉलिशिंग हो रही है, फॉर्मूले पक्के हो रहे हैं, ठीक है। कैसे छन छन गेम सी, तो छन 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 जैसे वो छन 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 करता होता है कोई बीच में एक मोती, क्या आप उसको समझ पा रहे हो? आपको बोल रहा हूँ शेल। Yes, sir. शेल पता है, शेल ऐसा होता है ना, देखना था, यहाँ पे सॉलिड होता है, यहाँ सॉलिड होता है और यहाँ पे कहीं मोती होता है, छन 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 कर रहा होता है। इसका मतलब आप देख पा रहे हो, एक इनर रेडियस है इसका और एक बोलो क्या है, आउटर रेडियस है। और आपको पता है ये जो चीज बना रहा हूं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं बेटा बोलो? थिकनेस। क्या बोलते हैं बेटा बोलो? थिकनेस। Thickness. थिकनेस होती है बेटा आपकी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आउटर 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे? अगर बॉल को बाहर से हाथ लगाओगे वो भी स्फेरिकल है, तो क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अंदर वाली को गोल गोल को हाथ लगाओगे बनेगा अंदर वाला 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना है तो बताओ वॉल्यूम कैसे निकाल लोगे? आप पूरे वॉल्यूम में से खाली वाला वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल यहां पे मटेरियल है, बताओ नहीं समझ आ गया? आउटर माइनस इनर, हाँ बोलो। यस सर। Yes. मटेरियल कैसे निकालोगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। व्हाट इज द आउटर वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। इनर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 4/3 पाई और अंदर रह गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्या आपको क्लियर है? हाँ बोलो बेटा एक बार। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir. यहां पे ना फॉर्मूलाज हो चुके हैं खत्म। रिवाइज कर लो एक बार, अगर करने की स्टार्ट करें आगे। बोलो क्या बोलते हो? स्टार्ट करें? सर स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करते हैं। अब हुआ क्या, ये थी 9th तक की बातें। हाँ जी, कुछ पूछना मेरे से अभिनव? सर वो एक बार शेल का दिखा दो। ठीक है। अभी तो जो बातें हो रही थी उसमें एक नया वाला शेल आया, बाकी सब कुछ पुराना ओल्ड था क्लास 9th का। ये स्फेरिकल शेल नया था। एक बाल्टी थी बकेट, बकेट दैट इज फ्रस्टम। फ्रस्टम भी डिलीट कर दी गई आपकी टर्म 2 में से। फ्रस्टम वो बहुत शानदार आपका, जो आपका स्टील का गिलास होता है जब पानी पीते हो, आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करके देखो, वो क्या सिलेंड्रिकल नहीं होता, ऊपर से मुंह उसका चौड़ा होता है, नीचे उसका बेस बहुत छोटा होता है, वो ऐसा होता है। ये होता है स्टील का गिलास। हाँ बोल दो बेटा एक बार, यस और नो? Yes, सर जो मजदूर लोग होते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री में, चाय का गिलास भी उनका ऐसे होता है, कांच का छोटा सा निक्का सा। तो मतलब वो सिलेंड्रिकल नहीं होता, वो फ्रस्टम होता है। और वो एक्चुअली कहां से बनता है बताओ? बताओ कौन से बनता है? कहां से बनता है? कौन से? ये बड़ी सारी कौन होती है एक, उसको यहां से काट देते हैं, इसको हटा देते हैं, बस ये बचता है। क्या आपको समझ आ रहा है? ये देखो मेरे पास एक बहुत बड़ी कौन है, जोकर कैप है मेरे पास एक। आप जोकर कैप का कैंची से ऊपरली चुंज काट दो, ये वाली, इसको रिमूव कर दो। बताओ फिर क्या बचा? रिमूव करके देखें जरा, आओ। ये बचा ना? हाँ बोलो, ये देखो। Yes, sir. यस सर। ये डिलीट हो गया, Sir, लेकिन फ्लास्क जैसे. हाँ ये आपके वहां पड़ा होता है यार कई बारी। अगर इसको मैं ध्यान से दिखाऊं ना, ये देखो, इसको मैं उल्टा करके कोशिश करता हूँ, ये इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ। ये देखो ए वेट, ये देखो, ये ऐसा हो गया ना। और कौन जानता है ऐसा वहां पड़ा होता है, गिलास पड़ा होता है, या कह लो कि वहां पड़ा होता है यार ये वेट, ऐसे नहीं। चाड़ा का प्लीज प्लीज प्लीज, आपको याद है ऐसे ऐसे वो पड़ा होता है ना, वो डीजल डालने के लिए पेट्रोल पंप Yes, sir. Yes. यस है ना? ठीक है बिल्कुल जी, हाँ ठीक है ना। वो कुछ भी शेप ले लो, ये एक्चुअली साइंस लैब में पड़ा होता है। हाँ ठीक है, फनल जैसा शेप होती है।
लेकिन मैं इसको करवाऊंगा, लेकिन उसको मैं अलग से कराऊंगा, जिसने करना वो उसमें आ जाए, क्योंकि वो फ्रस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ में से इसका फॉर्मूला ही निकल गया, जिंदगी में किसी को जवाब दे नहीं पाओगे कि फ्रस्टम नाम की कोई चीज भी होती है, जबकि आपने जिंदगी में ऐसी चीजों से डील बहुत करना है। चलिए आगे बीटेक वगैरह में जाके कुछ या कुछ कहीं ना कहीं इसकी कंस्ट्रक्शन या इसकी मैकेनिकल पावर में इसको यूज तो करोगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्चुअली मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं, मेरे को नहीं पता, आई थिंक 13.1 तो कवर नहीं कर रहा है, 13.2 या 3 कवर कर लेगा, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, पढ़ो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे आपके सामने बताओ ये किस किस से मिलके बना हुआ है? सिलेंडर, और इसके लेफ्ट और राइट पे क्या लगे बोलो? हेमिस्फीयर्स। क्या समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, ठीक है, Yes, है इसके बीच में सिलेंडर और लेफ्ट और राइट में क्या है बोलो? इसके हेमिस्फीयर्स। नीचे की बात करते हैं, नीचे बताओ ये क्या है? ये वो लग रहा आइसक्रीम है। आइसक्रीम क्या होती है आपको याद होगा, जब आइसक्रीम फिल करते हैं, आइसक्रीम पहले उसको फिल करने के बाद चम्मच के साथ अंदर तक घुसाते हैं और उसके बाद एक हेमिस्फेरिकल टॉप लगा के आपको देते हैं, लो जी आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। इसका मतलब आपके कोन के टॉप पे क्या लगाते हैं बोलो? हेमिस्फेयर बनाते हैं। गुलाब जामुन की शेप बताओ कैसी होती है गुलाब जामुन की? ये जो पहली फिगर है, Sir, 2 hemispheres and 1 ये होती है, दिस इज द शेप ऑफ गुलाब जामुन। जो मैं यहाँ पे एरो मार रहा हूँ ये वाली, ये शेप गुलाब जामुन की है कि उसके लेफ्ट राइट में हेमिस्फीयर लगाया होता है, ठीक है। अगर दोनों हेमिस्फीयर की डायमेंशंस इक्वल हो तो सर्कल्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं करोगे ऐसा, आपके नंबर कट जाएंगे। आपको फिगर को इंडिविजुअली वो काम नहीं करना, आप एमसीक्यू वाला कि जब आपको याद है 4 क्वाड्रेंट मिलते थे तो हम उसको पाई आर स्क्वायर लिखते थे एमसीक्यू में, याद है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो नहीं करना, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके 4 को दिक्कत रही है, लेकिन आपने बोला है कि 4 क्वाड्रेंट है, 2 हेमिस्फीयर है। आप कौन जानता है 2 हेमिस्फीयर एक्चुअली होते क्या हैं? सफेद ही होते हैं। एक 2 हेमिस्फीयर सेम डायमेंशन के क्या होते हैं? सफेयर ही होते हैं, लेकिन हमने बोलना नहीं है सफेयर है। सर ये देखो सफेयर जुड़ा हुआ है, अगले पागल हो जाएंगे, सफेयर जुड़ा हुआ है, जुड़े तो 2 हेमिस्फीयर थे, ये सफेयर को बोली जा रहा है, नंबर कट जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। हाँ, सिग्नल वीक है तो रीजॉइन कर लो बेटा। तो ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इन्होंने इसको क्या नाम दिया बताओ? मैं आइसक्रीम बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला है? लट्टू, जो घूमता है धागा खींच के, तो उसको लट्टू बोलते हैं। तो ये लट्टू के शेप जैसा है, आइसक्रीम जैसा। तो क्या मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन पहला आज का? Yes, sir. Yes, sir. sir. हमारा देखो क्लास ऐसे है कि एनसीईआरटी तो स्कूल में भी होती है, लेकिन मैं एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा सब कुछ कवर करूंगा अपने लेक्चर्स में। बस मेरे लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होंगे, मेरे नोट्स, मेरे क्वेश्चन बैंक इग्नोर मत करना, मस्त होके करना, फालतू कहीं से करने की लोड़ नहीं है, बस मेरी शीट कर लेना एक बस जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सफेयर है जिसका रेडियस है 6, इज मेड अप बाय मॉडलिंग अ क्ले से बना एक, ठीक है। अ चाइल्ड रीशेप इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। इसका मतलब चंगा भला बताओ पहले क्या था आपके पास? सफेयर था जिसका रेडियस एक्चुअल में कितना था? 6 सेंटीमीटर। डन हो गया। उसको बच्चे ने मेल्ट करके, नहीं, एक तरह क्ले है तो क्ले में तो टुटपाजी चलती है, उसने उस भाई साहब को कोन में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा कोन, और जिसका बेस रेडियस बोला हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द कोन, ये हमने हाइट निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब जब आप शेप को कन्वर्ट करोगे, क्या वॉल्यूम चेंज होगा कि वॉल्यूम सेम रहेगा? Sir, volume same. Volume same रहेगा, sir. कौन जानता है वॉल्यूम? एक फॉर्मूला है साइंस में, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? डेंसिटी है ना, मेरे से बातें करो, मैं नॉलेज दे रहा हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर दोनों क्ले से ही बनी है दोनों फिगर्स, इनकी डेंसिटी सेम होगी। अगर डेंसिटी सेम होगी इनका वेट भी सेम होगा, अगर वेट सेम होगा तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। क्या आपको समझ आया? डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2। बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर बच्चे ने उसी क्ले को कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया तो भार तो उस क्ले का होता नहीं है ना, 200 ग्राम ही रहेगा, शेप की शक्ल ही बदली है, तो मास तो सेम रहेगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया, आपको ना समझ नहीं आया कई बच्चों को। Sir, आ गया. Sir, आ गया. मैं बातें करता हूँ, मैं बड़े मस्त होके पढ़ा रहा हूँ। एक मैं एल्यूमिनियम की वायर ले आया, उस वायर को मैंने कोन में कन्वर्ट कर दिया, उसी वायर को मैंने सफेद में कन्वर्ट कर दिया।
तो मैंने क्या बोला यार, वायर तो एक ही थी, अगर एक ही वायर है तो उसकी डेंसिटी तो सेम ही होगी, अगर डेंसिटी सेम होगी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम होगा। और दो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसका वेट भी सेम था, अगर उसका वेट भी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम आएगा। तो इसका मतलब आप चाहे कन्वर्ट कर दो शेप, शेप चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो कौन जानता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्या? सफियर, है ना बेटा बच्चा, इज इक्वल टू क्या बेटा बोलो? वॉल्यूम ऑफ कोन। ऐसा समझना कि ऑफलाइन में जाता हो तो आपको दोबारा बैक पास्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वीक पड़ जाओगे बाकी बच्चों से। काम पे काम के टाइम काम, देखो काम है ना तो पूरा ध्यान से पढ़ो इसको, इसी को सिंसियरिटी बोलते हैं। व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ सफियर? 2/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब, नॉट 2/3। वॉल्यूम ऑफ कौन बोलना जी? 1/3 pi r 3 pi r square h। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। मेरे ख्याल से पाई बाय 3 कैंसिल हो गया, ये 4 है, यहाँ 6 का क्यूब आएगा, ठीक है, 6 आएगा 3 बार, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, 6 आएगा 2 बार, यहाँ पे हाइट आई तो 2 6 तो कट गए आपके, इसका मतलब 6 चौका 24। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन बोलो? 24 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लो उसको प्लीज स्टेटमेंट के साथ। सर फिगर बनानी है पेपर में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हो गया? नहीं मैं पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन भी साथ ही नोट करने बेटा। नेक्स्ट जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखे पढ़ो। सर क्वेश्चन ही नोट किया था सर, वो कर लें अभी। कर लो जल्दी कर लो। सर आगे कर दो। सर स्लाइड चेंज कर दो। नहीं नहीं, कन्वर्ट करने से रेडियस सेम आएगा ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में सेम आ रहा रेडियस। चला दो आगे यार, बोल दो। नहीं कोई क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, कोई भी क्वेश्चंस नोट करने हैं सारे बच्चे, क्वेश्चन नोट कर लो पहले एक बार, और क्वेश्चन नोट करते करते जल्दी जल्दी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी हो गया। एक कॉपर सफियर है, एक दोबारा एक सफियर आ गया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। चलो मैंने उसको 3 सेंटीमीटर ले लिया। इस बिटन, इसको तोड़ मरोड़ के इसको एक वायर में कन्वर्ट किया गया, और कौन जानता है जो वायर होती है वो सिलेंडर की शेप में होती है। हमें उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर है इसका 0.2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका रेडियस हाफ होता है तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा, और हमें इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब हमें सिलेंडर की क्या निकालनी, दोबारा बोलो, हाइट निकालनी है। क्या आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन की? हमें बस बैठे हो मेरे बच्चा यार। अरे सर अरे सर, तो इसका मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सफियर इज इक्वल टू क्या बोलो? वॉल्यूम ऑफ क्या बोलो? सिलेंडर। तो सफियर का वॉल्यूम सुनाएगा मेरे को आदित्य सागर। यस सर, 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. पाई आर क्यूब। And what's the volume of cylinder? Pi r square h. Where पे r में क्या कर रही है मेरी? कपिश यार म्यूट कर ले यार, क्लास डिस्टर्ब होगी तो मैं सबका म्यूट कर दूंगा। आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा 0.1 का 2 बार, और इनटू हाइट पता नहीं है,
सो 3 कटा, यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 1/10 आ गया और यहाँ पे 1/10 आ गया, इंटू h आया, 9 चौका 36। इसका मतलब हाइट बताओ कितनी आई? 3600 सेंटीमीटर आई। बताओ कितनी आई, बोलो। 3600 सेंटीमीटर। सर इतना बड़ा, बच्चा कहता है इतना बड़ा सिलेंडर बनेगा? किसने बड़ा सिलेंडर बनेगा? वायर बनेगी, और वायर इतनी थोड़ी बनती है, वायर तो लंबी होती है, तो लंबी होगी वायर, तो हो गया 3600 सेंटीमीटर की वायर बनेगी। नोट करो जल्दी फास्ट। सर मैं आंसर मीटर्स में निकाल लें? नहीं, सेंटीमीटर ठीक है। सर क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि आंसर हाँ मीटर में मीटर, हाँ ठीक है। अगर मीटर में तो बताओ सारे बच्चे कितना आएगा? 36 मीटर आंसर आ गया। yes, बस, क्योंकि आपको पता 100 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर। भाई स्पीड पकड़ेंगे, मैं अगले लेक्चर पहले बोल रहा हूँ, अभी हम स्लो स्लो कर रहे हैं, मैं आपको पूरा सा ट्रेन कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक हर चैप्टर में पॉलिशिंग चाहिए होती है। तो अगले सम पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है जी। नंबर 3 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले एक बार। एक कॉपर रॉड है जिसका डायामीटर, रॉड कौन सी शेप में होती है बताना बेटा जल्दी? सिलेंड्रिकल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जिसका डायामीटर यहाँ पे 1 है, तो डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर। लो जी 1 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस बोलना, रेडियस कितना आ गया? 1/2 सेंटीमीटर, 0.5 भी बोल सकते हो। एंड लेंथ इसकी है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। इज ड्रॉन इनटू वायर, इसको एक वायर में कन्वर्ट किया गया, लेकिन वायर भी कौन सी शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। उसकी जो लेंथ है दैट इज 18 मीटर। बाई गॉड, 18 मीटर का क्या मतलब है? 1800 सेंटीमीटर। हमें एक्चुअली क्या निकालनी है? यूनिफॉर्म थिकनेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकनेस? डायमीटर निकालना है इसका। क्या निकालना बोलते बेटा? डायमीटर। किस किस को पता है? ये जो मैंने वायर बनाई है, ये इतनी इतनी मोटी वायर है। हाँ बोल दो बेटा एक बार, ये मोटी है ना? Yes, थिकनेस sir. है उसकी। ऐसे पकड़ के देखोगे, जैसे मेरे पास ये वायर है, देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी वायर चेक करो, ये देखो, ये मेरे पास एक वायर लगी यहाँ पे। ये को अगर ये वायर है तो कौन जानता है ये उसकी थिकनेस है? हाँ बोलो। ये Yes, थिकनेस है ना? हाँ बोलो। Yes, और yes. थिकनेस क्या होती है बोलो? ये क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है ना, ध्यान रखो, ये होती है डायमीटर। तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू क्या बोलो? वॉल्यूम ऑफ वायर। बताओ जी, ये आएगा पाई r² h, और ये आएगा पाई r, पता नहीं इसका स्क्वायर h। h इसका कितना है? h 1800। तो बताओ, समझ आ रही है यार? मैं ड्रामे कर रहा हूँ यार, मैं बैठा यहाँ पे। है ऐसा ना करो यार, है ना? पाई पाई कैंसिल हुआ। रेडियस बताओ मेरा बच्चा यहाँ पे कितना है? 1/2 है, तो 2 बार आएगा। हाइट इसकी 8 है। अच्छा, उधर रेडियस मामा पता नहीं, लेकिन ये 1800 आएगा। 4 दूनी 8, 2 2 9 18। बताओ कितना है मेरा बच्चा? 1 इज इक्वल टू r² इंटू कितना? 900। तो r² कितना आ गया? 1/900। और r कितना आ गया? 1/30। अगर इसका डबल करूंगा, बताओ सारे बच्चे कितना आंसर आएगा बोलो? 1/15 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर्मूले 9th क्लास से चलते आ रहे हैं, तो इसमें नया तो कुछ है ही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ो, शक्लें बनाओ, फॉर्मूले लगाओ, मिसिंग लो। ये तो बहुत इजी टॉपिक है ये वाला यार, कम हो जाता मेरे को लग रहा है। सर एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। आप पहले नोट कर लो बेटा। मैम प्लीज चेक करना इस अटेंडेंस में कौन नहीं है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे। इनको कॉल करके इनका रिव्यू भेजना। चलें, कम ऑन। Yes.
ओके डन। हमारा आज है क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड पकड़ने जा रहा हूं जी। स्पीड ये रही। एक सॉलिड मेटालिक हेमिस्फेरिकल एक मेरे पास शेप है, अ सॉलिड मेटालिक हेमिस्फीयर, जिसका डायामीटर हमें गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस गिवन है 21/2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कॉन्स। ओए होए होए, छोटी छोटी यहाँ पे कॉन्स बन चुकी हैं, छोटी छोटी यहाँ पे कॉन्स बन चुकी हैं और मेरे को नहीं पता ये कॉन्स कितनी बनी है। टोटल मान लो कितनी कॉन्स बनी बताओ? n कॉन्स। क्यों सर प्रदीप सर n कैसे ले लिए भाई? मेरे को कौन सा क्वांटिटी पता है? 10 कौन होती तो इंटू 10 कर देता, 50 होती इंटू 50 कर देता, जो पता ही नहीं कितनी है तो इंटू मैंने n कर दिया। गर्ल्स तो सर क्या करा इसका? कुछ नहीं, ये जो कोन है ना, इस कोन का यहाँ पे डायमीटर है कितना 7 है, तो इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 7/2 सेंटीमीटर। मैं कहा ठीक है जी। हाइट सर इसकी 9 है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ कोन्स। किस किस को ये पता है जो लिखने जा रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n कोन्स। ये सेम आएगा? हाँ बोल दो पहले एक बार जल्दी फास्ट। यस सर। बात वही होगी ना यार, मैं पनीर का बड़ा सारा किलो का पीस लेके आया, उसके टोटे कर दिए, लेकिन टोटे जब तोले जाएंगे तभी 1 किलो ही बन जाएगा, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा यार इनका, ठीक है ना। सो वॉल्यूम हेमिस्फीयर को मेल्ट करके छोटे छोटे कॉन्स में बना दिया गया, निक्की निक्की कॉन्स, जैसे हम गिटियां होती हैं लूडो की, उस शेप में कन्वर्ट कर दिया गया। सो वॉल्यूम होता है कोन का, कोई बता सकता? हितेन, वॉल्यूम ऑफ कोन। सर आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी सर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। एनीबडी एल्स कोई क्लेम करना चाहता हो? हाँ बोलो मनस्वी। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट दोनों दूसरा भी सर। गलत। सर 2/3 r क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर है भाई, क्यूब आता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ n कोन्स, अगर मैं n कोन्स, कोन का वॉल्यूम बताओ क्या होता है? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। जिसका सिग्नल वीक है हाँ जी कर लो रीज्वाइन। π/3 गया, डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, रेडियस यहाँ पे है 21/2। ध्यान से कैलकुलेशन देखो आपने कैसे करनी पेपर में, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको 3 बार लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप? आर स्क्वायर, इधर का है 7/2 कितनी बार? 2 बार लिखा। इधर की हाइट कितनी? 9 लिखी। आपने 2 काट दिया, ये 2 इससे काट दिया, 7 तिये 21 काटा, 7 तिये 21 काटा, 3 तिये 9 काटा, तो मेरे ख्याल से n कितना आ गया? 21 ही है ना, बताओ। 21 आ गया। इसका मतलब टोटल कितनी निक्की निक्की लुड्डो की गीटियां बनी है? 21 कोन बनी है छोटी छोटी। इसको नोट डाउन कर लो प्लीज जल्दी फास्ट। चलें सेकंड क्वेश्चन दिखा दो एक बार। दिखाते हैं, दिखाता हूं, लास्ट में दिखाता हूं। अभी नंबर 5 पे आपको आइए जी। नंबर 5 पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, बहुत सही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉइन्स, कौन जानता है कॉइन ऐसा होता है? देखना जरा, यस और नो? Yes. लाइक दिस सिमिलर टू सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 का भी आ गया अब तो, ठीक है ना। हाउ मेनी कॉइन्स, सर मेरे को ये नहीं पता कितने कॉइन्स हैं, लेकिन मैं इसकी फोटोकॉपी यहाँ पे कर देता हूँ कि ऐसे पता नहीं कितने कितने कॉइन्स यहाँ पे आने वाले हैं। चलो मैंने इसको ऐसे लिखा दिया, लो जी, मैंने कहा चलो इतने कॉइन्स तो मान लो है ही। कितने कॉइन्स बोलो? n कॉइन्स। कोई क्वांटिटी अपन को पता नहीं है बेडू। n कॉइन्स हैं जिनमें उनका डायामीटर गिवन है। बेटा डायामीटर कितना बोलो? 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस इनका आएगा 2, कोई बता सकता है? 2 से डिवाइड करना है, 2 8 16,
2 साते 14, 2 पांजे 10, 0.875 इसका क्या है बोलो, रेडियस है। एंड थिकनेस इसकी 2 है। कौन जानता है ये जो थिकनेस होती है वो हाइट होती है, जल्दी बोलो इस कॉइन की। यस सर। यस और कौन जानता है ये शेप कौन सी, जल्दी बोल दो, बोलो क्या है, सिलेंडर है तो इसकी हाइट बड़ी छोटी सी हाइट है यार सिक्के की। हाँ तो हाइट कितनी बेटा यहाँ पे 2 mm। 2 mm का क्या मतलब होता है बोलो, 0.2 सेंटीमीटर। तो लिख लो 1 mm इज इक्वल टू क्या, 1/10 सेंटीमीटर। दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गया सिक्के का। करा क्या इन्होंने, इन सारे सिक्कों के बड़ी सारी कढ़ाई में डाल दिया गया और भट्टी में गर्म कर दिया गया और उसको मेल्ट कर दिया गया। और जैसे ही इसको मेल्ट किया गया उसके बाद इसका लिक्विड बन गया, लिक्विड को नई शेप दे दी गई। और वो शेप कौन सी थी देख के बताओ जरा फटाफट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बना दिया गया सिक्कों से। इसका मतलब है जो सोने के चांदी के सिक्के हैं मिलते हैं सुनहरे से, सिक्कों को पिघला के एक ईंट बना दी गई, चांदी की ईंट बन गई क्यूबॉइड शेप की। अब बताओ यहाँ पे इसका डायमेंशन है 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ अकॉर्डिंगली 10 लेनी पड़ती है और हाइट अकॉर्डिंगली 7 लेनी पड़ती है। तो बताइए क्या मैं सही लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या बोलो, क्यूबॉइड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉइन, एनीबडी एल्स बता दो मेरे को। आलम, वेरी गुड खुशी। आलम यस सर। बेटा कॉइन कौन सी शेप में बच्चा, ओ तेरी ओए सिलेंडर। ओए ओए ओए, मैंने बताया था ना अभी यार। ये देखो आलम क्या कर रही है क्लास में साथ साथ, सर पढ़ रहा है क्लास मेरा बच्चा, मेरा हाँ बच्चा जी पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। तो मेरे बच्चे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे ये देखो कौन सी शेप है, ये सिलेंडर है ना बेटा। यस सर। अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, भूल कैसे गया सिक्का कौन सी शेप का है। ये तो कॉमन सेंस है ना, सामने जेब में सिक्के पड़े होते पर्स में तो बता तो दिया कौन सी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप में। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का बता, होए 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 होए। हाँ जी सुमेध, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे 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 अरे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, गुड गोइंग यार, शाबाश बच्चों। एल बी एच। एल इंटू हाइट एच। हाँ चलो बोलो, 22/7 आ गया। रेडियस यहाँ पे है कितना, 875/1000, 875/1000। अच्छा मेरे को ये बताना आलम मेरा बच्चा, हाइट कितनी है सिलेंडर की, होए 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 बोलेगा कोई बच्चा, हाइट कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 2/10। और ये आपका है L इंटू बी इंटू एच। आगे सॉल्व करूंगी, हो जाएगा यार, बता दो एक बार प्लीज, हो जाएगा अब तो ना यार, हो जाएगा ना। वाह, इसको कर लेना है आप आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 आंसर आया है, ये सही है क्या कटिंग के बाद, मेरे पास आंसर है कि नहीं है। किनवा क्वेश्चन चल रहा है, 5वां। अगर 5वां देखा जाए आंसर इसका, 5वां कॉइन वाला पता नहीं कहाँ गया यार, 5वां क्वेश्चन पता नहीं है भी है कि नहीं है, यहाँ पे होना है 1600 है जी। यस यस सर 1600 टोटल यहाँ पे कॉइन्स हैं। तो चलिए, क्या ये नोट डाउन हो गया कि नोट कर रहे हो बेटा, कर रहे हैं सर। करो करो करो, नोट करो, बहुत सही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। डन हो गया तो बताओ जी। यस सर। चलिए गुड, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।
Recording stopped. आलम हुआ क्या था यार, एकदम से आपसे आंसर दिया ही नहीं गया। अब ये ना बोलना कि मैं एकदम से पैनिक हो गई थी। अगर आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुन रहे थे तो आपको पता होना चाहिए। देखो ना यहाँ पे दिया हुआ सिलेंडर है, अभी यहीं से तो गया था यार मैं। सर कल मैं ही आंसर कर दूंगी सारे। शाबाश, ये वही ना बात है, खुश कर दिया Yes, और गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा। तो हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस और हैं 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको होमवर्क दे दूं आज का फिर मैं? यस सर। यस सर। यस सर। 13.3 लिख लो, होमवर्क है 13.3 होमवर्क है आज का नया होमवर्क। 13.3 एनसीईआरटी ओनली। और मंडे टेस्ट किसका है? एपी का। सर एपी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। मैसेज करोगे, वैक्सीनेशन लगी होगी तभी आपको अलाउड करेंगे, वो भी चोरी छिपीते ही काम चलेगा ताकि आपका थोड़ा सा हो जाए। शोर शराबा करना हो, रोड़ा पाना हो, प्रदीप सर ऑफलाइन बुला रहे हैं तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुलाना है तो बुला ही लेना, मैंने आप ही का फायदा उसमें। जो ऑफलाइन आना चाहते होंगे, एक मेरे मैसेज के बाद 2 घंटे के बीच बीच में रिप्लाई आना चाहिए मैडम को, लिस्ट बन जाएगी, देन आपको स्लॉट आ जाएगा। वैक्सीनेशन है आपकी तो ही आप पाओगे, नहीं वैक्सीनेशन के बिना बताओ। नहीं, वैक्सीनेशन के बिना नहीं। नहीं, हाँ जी हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दो एक बार। वैक्सीनेशन काफी बच्चों की होगी, करवा लो वैक्सीनेशन यार। कल 2 दिन रुक के आ जाइए तो क्या है, लेकिन वैक्सीनेशन करवा लो। लीव इकट्ठे करते हैं सारे, ठीक, अच्छा लगता है। हो गया थर्ड? वैक्सीनेशन में डर लगता, काला डर है यार, जिंदगी तो बद की है। देख लिया सेकंड क्वेश्चन यार जिसका है? हाँ हाँ, मंडे वही 6 से पहले सबमिशन करवा दो बस अपने होमवर्क की जिसकी पेंडिंग है। चलो ओके डन जी बेटा, मेरी अगली क्लास है, ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी, कुछ पूछना पूछ लो। आई कांट वैक्सीनेटेड अंटिल 3 months सिंस आई वाज सिक। ओके, फिर पापा से पूछ के असमी देख लेना। सर क्यों पेरेंट्स वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे? वो कहते हैं कि अभी 15 दिन रुक जाओ, अभी नहीं करा। मैं तो सर कब का कह रहा हूँ करवा दो, एलकेएम में जाऊंगा ना, वो कहते नहीं 15-20 दिन बाद ही, अभी नहीं कराना। चलो कोई जैसे ठीक लगे, मौसम ठीक हो गया, उनकी मर्जी है। हाँ कोई किसी ने पूछना था। सुखम सर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स ऑन कर दो, वो उसमें प्री बोर्ड में आना ना 1 हफ्ते में। चलो कि मैं लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके सर। सर इंस्टेंट वाली क्लास कब लगेगी? इंस्टेंट वाली क्लास कब लगेगी? मंडे से लगेगी सर। ठीक नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं 2 दिन, फिर मैंने रेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं कहा जल्दी सेट हो जाएंगे। बाय बाय, मैं दोबारा एसएमएस करूंगा। कंपल्सरी है क्या? नहीं, हाँ मैं लूंगा नहीं, इस पे किसी के थ्रू भेज दो, लंगड़े वड़ते फटा दो। पूरा दिन है मंडे का, कल तो ऑफ है। ओके।